दीर्घवतं प्रेमवतन्तनीरम् मत्स्यं वतां वै परिपूर्णरूपम् चित्तं वतै पूर्णमदैव नित्यम् हृदयं वतैव परिपूर्णमदैव रूपम्। आज मुझे एक अपेक्षाकृत कठिन विषय पर बोलने के लिए कहा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम क्या है और जीवन में प्रेम की क्या उपस्थिति है, क्या उपलब्धि है, क्या प्रयोजन है। और मैं अगर सही रूप में कहूं तो पूरे जीवन सरिता में, जीवन के समुद्र में अगर कहीं पर एक आनंदप्रद स्थान है, कहीं पर जीवन की उपलब्धि है, कहीं पर जीवन का एक चिंतन और धारणा है, तो वह प्रेम है। और यदि जीवन के पूरे मरुस्थल में प्रेम है ही नहीं तो सारा जीवन एक बियाबान जंगल की तरह रह जाता है। उसमें कोई रस नहीं होता, उसमें कुछ आनंद नहीं होता, उसमें कुछ उपलब्धि नहीं होती, उसमें आनंद और चिंतन और प्रेम का एक पराकाष्ठा नहीं बन पाती। तो और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जीवन का कोई अर्थ नहीं है, जीवन का कोई महत्व नहीं है, जीवन का कोई तात्पर्य नहीं है। जीवन का मूल तात्पर्य ही प्रेम है, आधार ही प्रेम है, जीवन का मूल कारण और चिंतन ही प्रेम है। और मैं जब प्रेम शब्द बोल रहा हूं तो वह एक भक्त और भगवान का आपसी संबंध है, एक पूर्ण हृदय का हृदय से संबंध है, देह का देह से संबंध है, प्राणों का प्राणों से संबंध है। उसमें वास्तव नहीं है, उसमें क्षुद्रता नहीं है, उसमें ओछापन नहीं है, उसमें किसी प्रकार की न्यूनता नहीं है। और यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कि बिना प्रेम के उस ईश्वर को प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए और कोई रास्ता बचा ही नहीं है। मंत्रों से और साधनाओं से सिद्धियां तो प्राप्त हो सकती हैं, आंख बंद करके ध्यान और साधना लगाने से अंदर तो गहराई में उतरा जा सकता है, मगर उससे प्रेम करने में, उसको प्राप्त करने में, उस ईश्वर को अपने आंखों से देख लेने में जो उपलब्धि प्राप्त करनी होती है, उसके लिए पहले शरीर के अंदर प्रेम का अंकुरण फोड़ना पड़ता है, प्रेम का एक बीज बोना पड़ता है, प्रेम का एक चिंतन स्पष्ट करना पड़ता है, प्रेम को भलीभांति समझना पड़ता है। और प्रेम के माध्यम से ही हम उस ईश्वर के दर्शन कर सकते हैं, उस ईश्वर से मिलन कर सकते हैं, उस ईश्वर को अपने हृदय में स्थापित कर सकते हैं। और यह केवल भक्त और भगवान की बात ही नहीं है, यह तो गुरु और शिष्य की भी बात है। यदि कोई शिष्य चाहे कि मैं गुरु को अपने हृदय में समेट लूं, गुरु को अपने जीवन में पा लूं, गुरु को अपने शरीर में आत्मसात कर लूं, और यदि उसके हृदय में प्रेम की सरिता नहीं है, यदि उसके हृदय में प्रेम का रस नहीं है, तो वह जीवन में गुरु को अपने हृदय में उतार नहीं सकता। वो देख तो सकता है गुरु को, वह उम्मीद तो कर सकता है कि ये गुरु है, वह स्पर्श तो कर सकता है गुरु को, मगर पूरे शरीर में, रोम रोम में, तन मन में जो बसा लेने की क्रिया है, जो अपने आप में आत्मसात कर लेने की क्रिया है, जो गुरु में डूब जाने की क्रिया है, वह डूब जाने की क्रिया केवल प्रेम के माध्यम से ही संभव है, प्रेम के द्वारा ही संभव है। और इसीलिए मैं आज अपनी बात को प्रेम के द्वारा स्पष्ट इसलिए कर रहा हूं कि अधिकतर प्रश्न ये पूछते हैं कि क्या प्रेम किया जा सकता है। और मैं कहता हूं कि प्रेम तो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर निहित है ही। प्रेम कहीं से बाहर से उधार लाने की जरूरत नहीं है, प्रेम किसी से पूछने की नहीं है, प्रेम किसी का कुछ प्रयोजन नहीं है। प्रेम तो जीवन का एक चिंतन है ही। जैसे जीवन में हाड़ मांस हैं, जैसे शरीर में त्वचा है, जैसे शरीर में मनुष्य का हृदय है, जैसे शरीर में हाथ पैर आंख नाक कान है, ठीक उसी प्रकार से इस शरीर में प्रेम का अंकुरण भी है। आवश्यकता है इस बात की उस अंकुरण को फूंक लेने दे। बीज जमीन में है, आवश्यकता है उसको सही तरह से खाद पानी देने की, आवश्यकता है उसको सही ढंग से हवा प्राणवायु ऑक्सीजन देने की, आवश्यकता है वह पौधा बड़ा हो तो उसको सिंचन करने की, आवश्यकता है उसकी सुरक्षा करने की, आवश्यकता है उसको ऊंचा उठाने की। और अगर ये नहीं है, और अगर ये प्रेम का तत्व जीवन में नहीं है, अगर जीवन में प्रेम के महत्व को और मूल्य को आंक नहीं सके हैं, तो जीवन में, इस जीवन की मस्ती में, जीवन के आनंद में कुछ है ही नहीं। ये जीवन एक तरह से सूखा बंजर रेगिस्तान बन जाता है, क्योंकि जिन्होंने प्रेम का आनंद को चखा है
जिन्होंने प्रेम के आनंद को अनुभव किया है, वह इस बात को समझ सकता है कि जीवन का चिंतन, जीवन का तत्व, जीवन की पूर्णता और जीवन की श्रेष्ठता क्या है। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने, हमारे साधकों ने, हमारे योगियों ने और हमारे वेदांतों ने और हमारे दर्शनों ने एक सुंदर तथ्य सामने रखा है कि उसने भक्त को एक स्त्री के रूप में माना। हमेशा अपने आप को स्त्री मान करके ही ईश्वर को पूर्ण पुरुष के रूप में मान करके उस संबंध को स्थापन किया। हर जगह भक्त अपने आप को स्त्री मान रहा है, क्योंकि स्त्री अपने आप में पूर्ण प्रेम करने की कला जानती है, पुरुष नहीं कर सकता। स्त्री में प्रेम की एक चिंतन, एक धारा, एक रस है, वह उसके तड़प को, उसकी बेचैनी को अनुभव कर सकती है। पुरुष तो केवल गणित कर सकता है, पुरुष का केवल बुद्धि पक्ष ही हावी है, स्त्री बुद्धि पक्ष को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती। स्त्री अपने आप में पूर्ण रूप से समर्पण कर सकती है, पूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर सकती है, अपने आप को पूर्ण रूप से मिटा सकती है, अपने आप को पूर्ण रूप से लीन कर सकती है। यह गुण, यह चिंतन स्त्री में है, पुरुष में नहीं। और इसीलिए चाहे हम कबीर को कहें, चाहे सूर को कहें, चाहे मीरा को कहें और चाहे किसी भी योगी सन्यासी को कहें, जब भी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की क्रिया की और अग्रसर हुए, जब भी उन्होंने ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश की है, तब उन्होंने अपने आप को स्त्री के रूप में माना ही है। और स्त्री के रूप में मानने के लिए आवश्यक नहीं है कि हम स्त्री के कपड़े पहने, स्त्री के रूप में मानने की जरूरत नहीं है कि हम लिपस्टिक, पाउडर, क्रीम लगाएं। स्त्री के रूप में मानने की क्रिया है कि हम अपने उस हृदय पक्ष को एकदम से जागृत कर दें, क्योंकि हृदय पक्ष का जागृत होने की क्रिया ही जीवन की पूर्णता है। और हमारी सारी बुद्धि उस हृदय पक्ष पर हावी है, और यह हृदय पक्ष पर हावी होना जीवन को मरुस्थल, रेगिस्तान बना देना है। क्योंकि जब तक जीवन में रस नहीं है, जब तक जीवन में प्रेम का चिंतन नहीं है, जब तक जीवन में एक माधुर्य नहीं है, जब तक हम किसी की इंतजार में खोए हुए नहीं रहते, जब तक हमारी आंखों में कोई बसा हुआ नहीं रहता, जब तक हर क्षण हमारे चिंतन में कोई चीज, कोई तथ्य, कोई ज्ञान, कोई धारणा नहीं होती, जब तक वह प्रीतम हमारी नयनों में बिल्कुल समाया हुआ नहीं होता, तब तक हम ध्यान लगा ही नहीं सकते, तब तक हम खोए हुए रह ही नहीं सकते, तब तक अपने आप को लीन कर ही नहीं सकते, तब तक अपने आप को मिटा ही नहीं सकते। और इसीलिए तो स्त्री बनना जीवन का सौभाग्य है, इसीलिए तो स्त्रीत्व जीवन की पूर्णता है, क्योंकि जीवन की श्रेष्ठतम रचना केवल और केवल मात्र स्त्री कर सकती है। पुरुष से सुंदर रचना इस संसार में, विश्व में और कुछ नहीं है। पुरुष को जन्म देना स्त्री का सबसे श्रेष्ठतम कार्य है, क्योंकि उसमें दो गुण हैं। स्त्री के पूरे जीवन के तत्व को, अगर स्त्री के पूरे जीवन के दर्शन को हम निचोड़ करके देखें तो उसमें दो तथ्य बिल्कुल सामने स्पष्ट होंगे। एक, वह घोरतम कष्ट को सहन कर सकती है, और मनुष्य को जन्म देना घोरतम कष्ट है। इतना कष्ट की केवल स्त्री ही सहन कर सकती है। स्त्री ही 9 महीने एक बालक को अपने गर्भ में रख सकती है, उसकी एक एक क्षण को, उस कष्ट को सहन कर सकती है। और जब उस बालक को जन्म देती है, वह अत्यंत दारुण और कष्टमय क्रिया है, अत्यंत घोरतम यंत्रणामय क्रिया है। मगर यह यंत्रणा, यह घोरतम कष्ट केवल स्त्री सहन कर सकती है, पुरुष नहीं कर सकता है। और इसीलिए पुरुष की अपेक्षा स्त्री ज्यादा बलवान है इस रूप में कि वह सहन कर सकती है, पुरुष इतना सहन नहीं कर सकता। और पुरुष अपने आप को हावी करने के लिए नदियां लांघता है, समुद्र में छलांग लगाता है, आकाश में उड़ता है, खतरे उठाता है, जोखिम भरे कार्य करता है। वह यह दिखाने के लिए करता है कि मैं भी तुम्हारी तरह सहन शक्ति रखता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह कष्ट उठा सकता हूं, मैं भी तुम्हारी तरह यंत्रणा भोग सकता हूं। यह केवल अपने आप को स्त्री पर हावी होने की एक छलावा है, एक क्रिया है। मगर उस कष्ट को, उस दारुण वेदना को, उस चिंतन को वह पुरुष नहीं समझ सकता। दूसरी बात यह कि केवल मात्र स्त्री ही प्रेम करना जानती है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से अपने आप में लीन हो सकती है, सिमट सकती है। और सबसे बड़ी बात यह कि प्रेम करने की कला, प्रेम करने की क्रिया गणित के माध्यम से तो हो नहीं सकती, हिसाब किताब लगा करके प्रेम किया नहीं जा सकता। प्रेम तो समुद्र में एक छलांग लगाने की क्रिया है, उसमें अपने आप को बचाने की कुछ क्रिया नहीं होती। प्रेम तो अपने आप में डूब जाने की क्रिया है, और मनुष्य पूरी तरह से डूब नहीं सकता, मनुष्य पूरी तरफ से छलांग नहीं लगा सकता, क्योंकि मनुष्य का
बुद्धि पक्ष बहुत अधिक हावी है, स्त्री का हृदय पक्ष बहुत अधिक हावी है। इसीलिए भक्त हमेशा अपने आप को स्त्री के रूप में ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। अगर भगवान को प्राप्त करना है, उस भगवान को साक्षात देखना है, उस प्रभु के सामने साक्षात नृत्य करना है, उस प्रभु के अपनी आंखों में बसा लेने की क्रिया है, तो स्त्री रूप बन करके ही देख सकता है। क्योंकि स्त्री की आंख में कुछ ऐसा है जो अपने आप को पूर्ण रूप से उस बिंब को समेट सकता है। मनुष्य आधा मस्तिष्क भाग से सोचता है, आधा हृदय भाग से सोचता है। वह एक क्षण सोचता है कि उचित है कि अनुचित है, यह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, ऐसा करने से लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, यह सब बुद्धि पक्ष से सोचती रहती है। और अगर यह सोचता है वह प्रेम नहीं कर सकता, वह केवल ढोंग कर सकता है, वह केवल पाखंड कर सकता है, वह केवल छल कर सकता है। स्त्री छल नहीं कर सकती। अगर स्त्री प्रेम करेगी तो पूरी तरह से करेगी, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित करके करेगी, अपने आप को पूर्ण रूप से डुबो देने की क्रिया करके करेगी। इसीलिए ये दोनों ही क्रियाएं स्त्री के पास ही है। घोरतम कष्ट सहन करना प्रेम का आधार है, क्योंकि उस वियोग में और कुछ है ही नहीं। वह प्रेम तो एक झलक के लिए दिखाई देता है और उसके लिए रुक जाता है। वह कहता है कि आंखड़लियां झाई पड़ी, पंथ निहारी निहारी, आंखड़लियां छाला पड़िया, राम पुकारी पुकारी। मेरे तो उंगलियों पे छाले पड़ गए हैं उन दिन को गिनते गिनते। आज आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, आज आने वाला है, कल आने वाला है, और सारी उंगलियां घिस गई है उस कृष्ण को इंतजार करते करते, उसके दिन गिनते गिनते। और मेरी बहुत सुंदर आंखों पे झाई पड़ गई है, हर क्षण में उस रास्ते पर, उस मार्ग पर देखती रहती हूं कि अब कृष्ण आए, अब आया, न मालूम किस समय आ जाए। अगर मैंने एक क्षण के लिए भी पलक बंद की, वो आ गए तो मैं देख नहीं सकूंगी। और वो कहता है कि आंखड़लियां झाई पड़ी। मीरा कह रही है कि मेरी आंखों में झाई पड़ गई है, आंखों की रोशनी कमजोर हो गई है, मैं अब पूरी तरह से उस मार्ग को भी देख नहीं पा रही हूं, मगर फिर भी मैं केवल एक ही चिंतन रखती हूं कि वो कृष्ण किसी समय आ सकते हैं। क्या इतनी वेदना को सहन कर सकता है? पुरुष इतनी वेदना सहन नहीं कर सकता है। पुरुष तो केवल एक दिन, 2 दिन, 4 दिन इंतजार करता है और एकदम से मुड़ जाता है। स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। स्त्री गल जाती है, अपने आप को समाप्त कर देती है, अपने आप को मिटा देती है, जीवन भर के लिए अपने आप को समाप्त कर देने की क्रिया कर लेती है, क्योंकि उसमें इंतजार करने की शक्ति है। और यह इंतजार करने की शक्ति, यह वियोग सहन करने की शक्ति ठीक उतनी ही कष्टदायक है जितनी कि एक सुंदर पुरुष को जन्म देने का कष्ट। और इतना घोरतम कष्ट स्त्री सहन कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रेम भी केवल मात्र स्त्री ही कर सकती है, सही ढंग से, पूर्ण रूप से, समर्पित भाव से, समर्पण भाव से। और इसीलिए जहां भी शिष्य है वह स्त्री बनकर के ही गुरु को प्राप्त कर सकता है, अपने आप में हृदय पक्ष को जागृत करके, अपने आप में चेतना प्राप्त करके, अपने आप में उस भावना को प्राप्त करके कि मैं केवल एक ही चिंतन, एक ही बात, एक ही धारणा, एक ही तथ्य कि मैं अपने जीवन में गुरु को अपने शरीर में आत्मसात कर सकूं, जीवन में नहीं अपने प्राणों में आत्मसात कर सकूं। प्राणों में नहीं, मेरे रोम रोम में, रग रग में, रेशे रेशे में गुरु स्थापित हो सके। एक पुरुष ऐसा नहीं कर सकता। वो कहता मेरे पास सैकड़ों झंझटें हैं, मेरे पास सैकड़ों समस्या हैं, मैं गुरु को चाहता हूं, मैं ईश्वर को चाहता जरूर हूं, मैं ईश्वर से प्राप्त होना चाहता हूं, मैं ईश्वर को अपने आप में समेट लेने की क्रिया करना चाहता हूं, मगर दूसरे भी तो सैकड़ों समस्या है। स्त्री के सामने कोई समस्या नहीं है। या तो स्त्री उस रास्ते पर चलेगी ही नहीं, और अगर उस रास्ते पर चलेगी तो अपने आप में पूर्ण रूप से डूब करके चलेगी, अपने आप से पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होकर चलेगी। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि प्रेम कहीं से उधार नहीं मांगा जा सकता, प्रेम कहीं बाजार में बिकता नहीं है, प्रेम कहीं से लाया नहीं जा सकता। प्रेम तो तुम्हारे हृदय के अंदर है ही। आवश्यकता है उसको बिल्कुल सही रूप में, उस पौधे को अंकुरित होने देने के लिए जमीन तैयार करना। आवश्यकता है उस अंकुर को फूटने देने के लिए अवसर प्रदान करना। आवश्यकता है उस प्रेम तत्व को पहचानने की क्रिया करना। मछली के लिए पानी कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि मछली और पानी का तो संबंध है ही, वह वहीं पैदा होती है, उसी में समाप्त हो जाती है। उसके लिए पानी अपरिचित नहीं है, और तुम्हारे लिए भी ईश्वर अपरिचित नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर के ही अंश हो, ईश्वर में तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर ईश्वर है। मगर आवश्यकता इस बात की है कि तुम उस ईश्वर को पहचानने के लिए हृदय पक्ष को जागृत कर सको, और तुम्हारे उस हृदय पक्ष पर सैकड़ों प्रकार की वासनाएं, सैकड़ों प्रकार के छल, सैकड़ों प्रकार के कपट, सैकड़ों प्रकार के धोखा और सैकड़ों प्रकार की परेशानियां दबाए हुए हैं।
और इतने अधिक दबाव उस पर है कि हृदय पक्ष जागृत रहा ही नहीं। तो इसीलिए वेदों में प्रेम को पतिव्रता कहा गया है और बुद्धि को कहा गया है वैश्या, रंडी। इसलिए कि वह बुद्धि आज इस पर चिंतन करेगी, कल दूसरे पर चिंतन करेगी। जो एक स्त्री से दूसरी स्त्री, दूसरी से तीसरी, तीसरी चौथी जो भटकते रहते हैं, जो एक को तलाक देते हैं, दूसरे के पास चले जाते हैं, दूसरे को तलाक देते हैं, वह रंडी है, वह वैश्या है। वह पुरुष भी उस वैश्या के समान ही है, क्योंकि उसकी बुद्धि जागृत है। वह बुद्धि के माध्यम सोचता है कि मुझे शायद इसमें सुख नहीं मिला, शायद दूसरे में सुख मिलेगी, शायद इस दूसरी स्त्री से शादी करने पर सुख मिल जाए, ये भी वैसे ही निकल गई, वह तीसरी में सुख मिलेगा। और इसलिए वह बुद्धि भटकती रहती है। इसलिए बुद्धि को वैश्या कहा गया है। स्त्री ऐसा नहीं कर सकती। उसके लिए जो कुछ है, जैसा भी है, वह केवल उसके आराध्य में एक ही बात है। उसका तो चिंतन एक ही है, मीरा को जीवन भर कृष्ण मिले ही नहीं, मीरा को जीवन भर कृष्ण दिखाई दिए नहीं, मीरा ने कृष्ण की एक भी झलक सशरीर देखी नहीं, मगर फिर भी हर क्षण उसी के इंतजार करती रही, हर क्षण उसको निहार करती रही, उसको देखती रही, उसका चिंतन करती रही। वो कहती है कि मैं तो आंखों की ज्योति मेरी बुद्धि से गई है और आंखें पथरा सी गई हैं, मगर फिर भी मैं अपनी आंखों को अंतिम क्षण तक खोले हुए रखूंगी। हर क्षण तक मैं इंतजार करती रहूंगी, न मालूम वो कब आ जाए। मुझे मालूम है कि मैं उसके इंतजार में गिनते गिनते मेरी उंगलियों की रेखाएं घिस गई हैं, मगर कोई बात नहीं, घिसने दीजिए। जीवन का अंतिम क्षण तक भी वह मुझे दिख जाएगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं उनको, उस अपने प्रीतम को, उस प्रेमी को, अपनी जिंदगी के एक तत्व को अपनी आंखों में बसा लेना चाहती हूँ, आंखों में समेट लेना चाहती हूँ। और वो कहती है कि अंखियन की कर कोठरी पुतली पलंग बिछाए। मैं तो बहुत खुश हूं, मैं उसको कहां बिठाऊंगी, वो तो आएगा ही, मेरी इच्छा है कि वो आवे। मुझे मालूम है कि वो हर बार चाहे कितना ही छल करे, वह चाहे कितना ही व्यस्त हो, चाहे कितना ही छुप करके बैठे, मगर आएगा तो जरूर। स्त्री की सबसे बड़ी खूबी है कि वह पूर्ण विश्वास करती रहती है, और यह स्त्री की सबसे बड़ी विशेषता है। इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रेम करने की कला स्त्री से सीखी जा सकती है, तैरने की कला मछली से सीखी जा सकती है, उड़ने की कला पक्षी से सीखी जा सकती है। और वह मीरा कहती है कि मैं अगर वो आ भी गया तो कहां बैठूंगी, हृदय में, हृदय में तो बैठने की कोई जगह नहीं, हृदय तो मैं खुद ही अपने आप को हाथों में सजा करके उसके सामने लेकर के खड़ी हूं। मैं तो उसको आंखों में बिठाऊंगी, अंखियन की कर कोठरी, और उस अंदर जो पुतली है, उस पुतली रूपी पलंग को बिछा देना चाहती है, और उसके ऊपर मेरे उस प्रीतम को बिठाऊंगी। और फिर एक और काम करूंगी, क्योंकि उसके ऊपर मैं पलकन की चिक डारी के, पलकों की चिक डाल दूंगी, और पीयू को लिया रिहा है, और ऐसा कहकर मैं उसके सामने नृत्य करूंगी, पूर्ण हृदय को लेकर के, पूर्ण चेतना के साथ, अपने शुद्ध बुद्ध को खोकर के, अपने आप को विसर्जित करके, और मैं जरूर उसको रिंझा दूंगी। उस मीरा का प्रथम भाव और उस मीरा का अंतिम भाव यही है कि मुझे उसको ही रिंझाना है, क्योंकि मेरे जीवन का पहला और अंतिम अध्याय कृष्ण है, प्रीतम है, प्यार है, प्रेम है। मैं जीवन के प्रारंभ में उस प्रेम की परिभाषा का आवाज सीखी हूं, तो मैं अंतिम क्षण तक भी प्रेम की परिभाषा ही सीखना चाहती हूँ। मैं यही देखना चाहती हूँ कि वह प्रीतम मुझे मिले। और वह वीरेणी कहती है, वह उसकी इंतजार करती करती, वह उस प्रीतम की इंतजार करती करती पूरे प्रेम के अंतिम क्षण तक उसको देखती रहती है, सोचती रहती है। 24 घंटे एक ही बात उसके मन में आती है, मेरा जीवन तो क्या है, जिंदगी कट गई ऐसी, उसका आना और चले जाना के इंतजार करते ही करते ही करते ही, उसका इंतजार करते ही करते पूरी जिंदगी बीत गई। मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है, मुझे इस बात का कोई गम नहीं है, इस बात का है कि वो आए, और अगर मृत्यु भी हो जाए तो कागा चुन चुन खाइयो, सबत न खाइयो मांस। हे कागा, अगर मैं मर भी जाऊं और प्राण निकल जाएं और ये शरीर जंगल में पड़ जाए, गिर जाए, तो कागा एक कौआ एक काम करना, तुम चुन चुन के मेरे पूरे मांस को खा लेना। कागा चुन चुन खाइयो, और चुन चुन खाइयो मांस, दो अंखियन मत खाइयो या मिलन की आस। तो और सब कुछ कर देना, मेरे सारे शरीर के टुकड़े टुकड़ों को तुम भली खा लेना, मगर एक बात ध्यान रखना, तुमसे एक ही प्रार्थना है, तुमसे एक ही तथ्य है, तेरे सामने एक ही रिक्वेस्ट है कि तू सारे शरीर को चुन करके तो खा लेना, पर मेरी आंखें मत खाना,
क्योंकि मुझे मरने के बाद भी पिया मिलन की आस, मेरी आंखें उस समय भी उस इंतजार में डूबी हुई रहेगी, इंतजार में बैठी हुई रहेगी, उस समय भी मैं उसकी एक झलक देख लेना चाहती हूं। इससे ज्यादा समर्पण और कहीं कुछ नहीं है, न वेदों में, न शास्त्रों में, न पुराणों में, न धार्मिक कार्यों में और न पुरुष में। क्योंकि वह मृत्यु के बाद भी उससे ये प्रार्थना करती है, उस कौवे से प्रार्थना करती है, उस चील से प्रार्थना करती है, उन पक्षियों से प्रार्थना करती है कि हो सकता है कि मैं उसका इंतजार करते करते मेरी पूरी उम्र बीत जाए, हो सकता है इंतजार करते करते मेरी मृत्यु भी हो जाए। मगर मृत्यु हो जाने के बावजूद और बाद भी शायद वो आ जाए तो शायद मेरी आंखों से देख सके। और इसलिए वो कितने विभुल शब्दों में कह रही है कि कागा सब तन खाइयो, सारे तन तुम खा लेना और चुन चुन खाइयो मांस, वो नैना मत खाइयो, पिया मिलन की आस। मुझे उनकी आस है। यह विभलता, यह वेदना अगर भक्त में है, यह इतनी बेचैनी उसमें है, अगर इतनी तड़प उसमें है, तो निश्चय ही वह उस ईश्वर के साक्षात दर्शन कर सकता है, निश्चय ही वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है, निश्चय ही वह ईश्वर में समर्पित हो सकता है, निश्चय ही अपने आप को पूर्ण रूप से उस ईश्वर में लीन कर सकता है। क्योंकि उसकी तो एक ही बात है कि इस संसार में अगर मैं हूं तो मेरे सामने मेरा प्रीतम है, मेरा प्यार है, मेरी जिंदगी है, मेरा धड़कन है। इसके अलावा इस जीवन में कोई अस्तित्व नहीं, कोई बोध नहीं। मेरे दूर से सारे कार्य गौण हैं, दूर से सारा चिंतन, सारा विचार गौण है, दूसरी मेरी कोई धारणा नहीं है। और वह उस पपीहे को कहती है, पपीहा तू पीव पीव करे, पीव मेरा मैं पीव की, तू पीव कहे सुकून। पपीहा और कितना दो टूक स्पष्ट कहती है कि वह पीव जो है वह तो मेरा है। पपीहा चौंच कटाए दूं, मैं तेरी चौंच कटा दूंगी अब, और ऊपर डालू लूण। चौंच कटाऊंगी नहीं, ऊपर लूण भी डाल दूंगी, नमक भी डाल दूंगी, जिससे कि तू मुंह खोल नहीं सके। क्योंकि मुझे बहुत ईर्ष्या है। ईर्ष्या इस रूप में है कि पीव मेरा मैं पीव की, तू पीव कहे सुकून। तू कौन होता है पीव कहने? इस पीव पीव शब्द बोलने वाला तू कौन होता है? मैं बोलूंगी, क्योंकि मेरे अलावा इस संसार में उसका कोई है ही नहीं। मैं दूसरे को जाने दूंगी नहीं, मैं उसको अपनी आंखों में बसा दूंगी और आंखों को ढक दूंगी। ना मैं देखूं और को, ना तो ही देखन देखूं। और मैं जब उसको आंखों में अपने आप को समेट लूंगी तो फिर मैं दूसरों को देखने भी तो नहीं दूंगी, क्योंकि वह मेरा जीवन है, वह मेरी धड़कन है, वह मेरी चेतना है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि स्त्री का सारा सौंदर्य सिमट कर प्रेम में रह गया है। स्त्री की एक धड़कन और चेतना उस प्रेम में सिमट करके रह गई है। विवाह तो एक ढोंग है, एक पाखंड है, एक प्रकार से देखा जाए तो एक क्रिया है। और ये समाज ने एक तरह से स्त्री के पांवों में बेड़ी डाल दी है, स्त्री को बांध दिया है, जकड़ दिया गया है, उसको स्वतंत्र होने के लिए मजबूर कर दिया है, उसको स्वतंत्र करने के लिए बाध्य कर दिया है। क्यों कर दिया है? कि पुरुष खुद स्वतंत्र है, पुरुष पर बुद्धि हावी है, पुरुष उस रूप में प्रेम कर नहीं सकता, पुरुष उस रूप में अपने हृदय को व्यक्त नहीं कर सकता, पुरुष उस रूप में अपने हृदय को समर्पित नहीं कर सकता। और वह नहीं कर सकता तो वह नहीं चाहता है कि स्त्री भी उस रूप तक पहुंच सके, उसके आगे बढ़ सके। वह ये सोचता है कि यह भी पीछे सिमटी हुई रहे, इसमें भी वो आनंद की अनुभूति नहीं कर सके। इतना स्वार्थी पुरुष है। और इस स्वार्थ के लिए, इस स्वार्थ के चिंतन के लिए उसने एक विवाह का ढोंग रचा दिया। अनजाने पति से और चाहे जाने हुए पति से उसने उसके फेरे खा लिए, उसको अपने बांध दिया। और धर्मशास्त्रों, नीति ने, वाक्यों ने एक बात कह दी, बस तुम्हारा एक जिंदगी उस पति के साथ ही है, तुम्हारा पति है, तुम हो और पति का अलावा कुछ नहीं है। ये सब बुद्धि है। इसमें हृदय पक्ष कहां से आ गया? और अगर ऐसा होता तो फिर मीरा नहीं बनती, अगर ऐसा होता तो फिर राधा नहीं बनती, ऐसा होता तो इस जिंदगी में प्रेम शब्द जैसी कोई तथ्य और चिंतन नहीं रह पाता। क्योंकि कोई स्त्री विवाह करके उस ईश्वर से साक्षात्कार नहीं कर सकती। कोई स्त्री किसी की गुलाम बन करके उस प्रिय को, उस प्रीतम को, उस प्रेम को प्राप्त नहीं कर सकती। क्योंकि एक गुलामी, एक दासता अपने आप में स्वतंत्रता है और विवाह एक स्वतंत्रता है। जीवन का कर्तव्य तो है, विवाह करना जीवन का एक आवश्यक धर्म है। आवश्यक धर्म इसलिए है कि इससे समाज की व्यवस्था बनती है।
आवश्यक इसलिए है कि उससे एक नई सृष्टि का उदय होता है। आवश्यक इसलिए है कि एक समाज की व्यवस्था को निरंतर एक गति मिलती है। यह कर्तव्य तो है, मगर ये प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए किसी एक से बन जाने को, किसी उसको जिसको वो चाहे नहीं, उसके प्रति अपने आप को बन जाने की क्रिया विवाह कहला सकती है, प्रेम नहीं कहला सकती। प्रेम का अंकुरण तो अपने आप सहज स्वाभाविक क्रिया है, वह तो पूर्व जन्म के संबंध है। वह मीरा कहती है कि तेरो मेरो पूर्व जन्म को संबंध मेरे चानू। मेरे चानू, तुम्हारा और मेरा संबंध इस जीवन का नहीं है कृष्ण, तो गलत सोच रहा है। पुराना जीवन का तेरा मेरा संबंध है, इसलिए मेरी शादी भली कहीं हो गई हो, मेरे शरीर को किसी के साथ भली गिरवी रख दिया हो, मुझे साथ किसी के साथ बांध दिया गया हो, मगर मुझे तो ये पता ही नहीं चलता कि मैं इसके साथ फेरे खाए। मेरे तो सामने तू है, मुझे तो केवल तू दिखाई दे रहा है, मेरे सामने तेरे अलावा कोई चिंतन नहीं है, क्योंकि मैं तो जीवन का एक तथ्य, एक चिंतन, एक विचार, एक धारणा ये समझ बैठी हूं कि अगर तू नहीं है तो इस जीवन का कोई मकसद नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, इस जीवन की कोई धारणा नहीं है, ये जीवन बेस्वाद है, इस जीवन का एक लुत्फ नहीं है। और इसीलिए मैं ये कहता हूं कि अगर तुम्हारे जीवन में प्रेम नहीं है, अगर तुम प्रेम को वास्तव समझ बैठे हो, तो मैं सोचता हूं कि तुम्हारी साधना व्यर्थ है। अगर तुम प्रेम को ऊंची मनोवृत्ति समझ बैठे हो, तो मैं सोचता हूं तुमसे घटिया इंसान कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें प्रेम करने की कला नहीं आई, तो तुम्हारा जीवन एक सूखे हुए रेगिस्तान से बढ़कर के कुछ नहीं है, उसमें कोई छायादार पेड़ नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई सुकून नहीं है, तुम्हारे जीवन में कोई सुख नहीं है, तुम्हारे जीवन में आनंद की उपलब्धि हो ही नहीं सकती, तुम्हारा हृदय पक्ष जागृत हो ही नहीं सकता, तुम अपने जीवन में उस इष्ट के साक्षात्कार कर ही नहीं सकते, ईश्वर को देख नहीं सकते, अपने गुरु से पूर्ण तादात्म्य स्थापित कर नहीं सकते। और इसलिए नहीं कर सकते कि तुम इस बात का गणित करने बैठोगे। वह तो ठीक है कि जिस प्रकार से तुमने एक स्त्री के साथ शादी कर दी, उसको बांध दिया, अब न वो स्वतंत्र है, न वो कहीं जा सकती है, हर क्षण तुम चौकन्ने हो, हर क्षण उसके ऊपर नजर गड़ाए हुए हो, हर समय तुम ईर्ष्या से ग्रस्त हो, हर समय उसकी चौकसी कर रहे हो, हर समय इस बात पर वहम कर रहे हो कि नहीं, ये कहीं चली नहीं जाए, ये किसी और की नहीं हो जाए। ये तुम्हारा स्वार्थ है, और ये तुम्हारा स्वार्थ तुम्हारी बुद्धि की वजह से, और ये बुद्धि वैश्या है, क्योंकि वह तुम्हें भटकाती है, वह तुम्हें एक जगह स्थिर नहीं होने देती, वह एक में लीन नहीं होने देती, वह एक जगह अपने आप को पूर्णता की ओर अग्रसर नहीं कर सकती। और इसीलिए मैं तो कहता हूं कि अगर जीवन का आनंद प्राप्त करना है, अगर जीवन का एक श्रेष्ठ उपलब्धि प्राप्त करनी है, तो अपने आप को स्त्री बनकर के देखने की क्रिया करो। उस स्त्री की आंख में झांको जो प्रेमिका है, वह हर क्षण उस शीशे में अपना चेहरा देखती है तो गुनगुनाती रहती है, उसके होठ थिरकते रहते हैं, उसकी आंखों में कभी झांक करके देखोगे तो उस प्रीतम की छवि स्पष्ट रूप में दिखाई देगी। यदि उसकी गुनगुनाहट को तुम सुनोगे तो उस गुनगुनाहट में एक संगीत, एक लय है, जिस प्रकार एक झरने का लय है, एक नदी की तरंग है, एक नदी में एक गुनगुनाहट है, क्योंकि वह प्रेम करने की कला जानती है, क्योंकि वह अपने आप को जला देने की क्रिया जानती है, क्योंकि वह अपने आप को समर्पित कर देने की क्रिया जानती है, वह अपने आप को फना कर देने की क्रिया जानती है, वह डूब जाने की क्रिया जानती है, वह तैरना भी जानती है, वह जीवन का आनंद लेना जानती है। पूरे जीवन भर राजा ने केवल कृष्ण से ही प्रेम किया। उसने कहा कि विवाह क्या है, मैं क्यों विवाह करूं, विवाह में मिल क्या जाएगा मुझे, वह तो एक बंधन है, और अगर मैं बंध भी जाऊंगी तो ये शरीर से वो मुझसे विवाह कर सकता है, इस शरीर को बिछोड़ सकता है, इस शरीर को खेल के ले जा सकता है, इस शरीर को कैद कर सकता है, मेरे मन को कैद नहीं कर सकता, मेरी आत्मा को बांध नहीं सकता। मैं उस कमरे में कैद होने के बावजूद भी, कमरे के बाहर ताला लगाने के बावजूद भी, मैं तो हर क्षण अपने प्रीतम के पास ही तो रहूंगी। मैं आंख बंद करूंगी तो वो दिखाई देगा, मैं आंख खोलूंगी तो वो दिखाई देगा, मैं उसको स्नान कराऊंगी, उसको खिलाऊंगी, उसको पिलाऊंगी, उससे बातचीत करूंगी, मैं गुनगुनाऊंगी, उसके सामने नृत्य करूंगी, हर क्षण मैं उसको अपने पास बिठाए रखूंगी। उस पर मेरा पति क्या कर सकता है, उस पर कौन ताला लगाएगा, वहां पर कौन बंधन देगा, वहां पर मेरे किसकी हिम्मत है कि वो मुझे रोक सकेगा। यह भाव एक प्रेमिका का है, यह भाव एक भक्त का है, यह भाव एक शिष्य का है, क्योंकि वह पूर्णता की ओर अग्रसर हो सकता है। और इसीलिए मैं तुम्हें कहा कि इस संसार के विशाल समुद्र में, इस विशाल मरुस्थल में, अगर तुम्हें जीवन का आनंद प्राप्त करना है, अगर गुरु में लीन होना है, अगर इष्ट के और ईश्वर के साक्षात दर्शन करने हैं, तो तुम्हें प्रेम को समझना ही पड़ेगा, प्रेम में डूबना ही पड़ेगा, प्रेम का चिंतन करना ही पड़ेगा।
इसलिए तो मैंने कहा है कि हमारा सारा शास्त्र, सारा उपनिषद, सारा वेद और सारा तत्व दर्शन इस बात पर है कि जीवन में पूर्णता की उपलब्धि केवल हृदय पक्ष के जागृत होने पर ही संभव है। और हृदय पक्ष का अ आ ई क ख ग सीखने के लिए स्त्रीत्व को सीखना जरूरी है, उस कोमलता को, क्योंकि स्त्री में है दया, ममता, करुणा, प्रेम, स्नेह, श्रद्धा और समर्पण। और एक भक्त में भी इन गुणों की आवश्यकता है, एक शिष्य में भी इन गुणों की आवश्यकता है। वह हर क्षण और कुछ नहीं सोच सकती, वो हर क्षण कुछ और सोच ही नहीं सकता। वह तो 24 घंटे एक ही बात सोचती है, मोहब्बत में मेरी तन्हाइयों में है काम है लाखों, तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। तो उसने कहा बस इसके अलावा मेरे को काम है ही नहीं, सारे काम गौण है। मेरा काम यही है कि मैं अब ये सोच रही हूं कि अब तू उठा होगा, अब तू सोया होगा, अब तू आ रहा होगा, अब थोड़ा और आगे बढ़ा होगा, अब तू शायद आने वाला है, अब तेरी आहट हुई है, अब तू मुझे मिलने वाला है। और मेरी पूरी जिंदगी बीत जाती है, क्योंकि उसका चिंतन केवल वह प्रेम रह जाता है। और जिस समय एक शिष्य 24 वर्ष उसी चिंतन में लीन हो जाता है, ये गुरु हैं, अब गुरु मेरे पास आए हैं, अब गुरु की आहट आई है, गुरु की आवाज मेरे कानों में आई है, ये गुरु मुझे उपदेश दे रहे हैं, चिंतन दे रहे हैं, विचार दे रहे हैं, धारणा दे रहे हैं। शिष्य अपने आप में पूर्ण रूप से गुरु में लीन हो जाता है। और वह गुरु में जब लीन हो जाता है तो गुरु का सारा ज्ञान, सारी साधना अपने आप उसके हृदय में आ जाती है, अपने आप उसमें पूर्णता आ जाती है। वो अपने आप में गुरुमय बन जाता है। और गुरु में समर्पित हो जाना, गुरु में समर्पण प्राप्त कर देना ही गुरुमय बन जाना है। और गुरुमय बन जाने का मतलब है उन सिद्धियों को प्राप्त कर देना जो गुरु के पास है। और ठीक यही दशा भगवान और भक्त की है। भक्त अपने जीवन में और कोई काम नहीं है, वो कह रहा है कि मेरे पास सैकड़ों काम है, ये काम नहीं है। मैं हर क्षण एक ही काम, एक ही चिंतन, एक ही विचार, क्योंकि मैं एक ही बात की मोहब्बत में, मेरी तन्हाइयों में काम है लाखों। मैं बेकार नहीं हूं, लाखों काम है। और उन लाखों कामों में केवल ये काम है कि तेरा आना, तेरा मिलना, तेरा उठना, तेरा जाना। इतनी पूर्णता, इतना समर्पण एक भक्त कर सकता है, एक शिष्य कर सकता है, एक प्रेम की पराकाष्ठा कर सकता है। क्योंकि इसमें दर्द है, इसमें तड़प है, एक बेचैनी है। संसार में जितने गीत लिखे गए हैं वो दर्द के गीत अमर हुए हैं, मिलन के गीत अमर नहीं हुए। संसार में जितने काव्य रचे गए हैं वो विरह के काव्य अपने आप में अमर हुए हैं। मिलन के और सम्मिलन के काव्य बन ही नहीं सके। करोड़ों करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों करोड़ों पुस्तकें, करोड़ों करोड़ों चिंतन केवल विरह की है, जुदाई की है, मिलन की नहीं है। क्योंकि जुदाई का जो लुत्फ है, जुदाई का जो आनंद है, वह मिलन में हो ही नहीं सकता। जुदाई तो अपने आप में एक तपस्या है, किसी की इंतजार अपने आप में पूर्ण साधना है, किसी की याद करना अपने आप में ईश्वर की साधना करना है, किसी के चिंतन में डूबा रहना अपने आप में जीवन की एक श्रेष्ठता है। गम तो है एक लुत्फ, मुहब्बत में जरा बोले, गम तो एक लुत्फ है। गम कोई दुख नहीं है, एक लुत्फ है। ये लुत्फ है कि हम कुछ क्षण रो तो लें, कुछ क्षण उसकी याद में आंसू तो बहा दें। दबाने से जिगर का दर्द फिर भी कम नहीं होता। और मैं अगर उस दर्द को दबाऊंगी भी, उस जिगर के दर्द को दबाऊंगी भी, तो वह दर्द कम होगा नहीं, बढ़ जाएगा। और मैं चाहती हूं कि जिगर का दर्द बढ़ जाए, मैं चाहती हूं कि प्रीतम की तड़प बढ़ जाए, मैं चाहती हूं कि ठीक मछली की तरह हो जाऊं कि जो ही इसको पानी से बाहर निकाला और तड़प उसके 2 क्षण में समाप्त हो जाती है। मैं उतनी वेदना चाहती हूं, मैं उतना दर्द चाहती हूं, क्योंकि मेरी आंखों के आंसू अपने आप में उस दर्द की दास्तान है, उस विरह की दास्तान है। और यह दास्तान इतिहास बनती है, यह दास्तान एक काव्य बनती है, यह दास्तान जीवन का एक चिंतन बनती है, यह दास्तान जीवन का एक धारणा बनती है। क्योंकि दर्द की दास्तान जीवन का, प्रेम का, भक्त का और शिष्य का आधार है। यह दर्द ही तो पैदा नहीं होता, यह एक जुदाई तो सहन करने की शक्ति हमें नहीं है, यह चिंतन किसी को अपने आप में बसा लेने की क्रिया ही तो हमें नहीं आती। और अगर ये फिर आई जाए तो हृदय अपने आप जागृत हो जाएगा, और हृदय जागृत होता है तो आंसू अपने आप आंख से टप टप टपकने पड़ जाते हैं। क्योंकि हर क्षण उसकी आंख में कोई बसा हुआ है, कोई खोया हुआ है, उसकी आंख में कोई एक प्रतिबिंब है,
उसकी आंख में कोई चिंतन है, उसकी आंख में एक प्रेमी की छवि है, और वह कहती है कि मैं हर क्षण इन दुखियां आंखियां को सुख सिरजियो ही ना है। ये मेरी आंखियां बहुत दुखी हैं, इसकी जिंदगी में, इसकी भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है, मैं सुख चाहती भी नहीं, क्योंकि देखे बने न देखते बिन देखे अकुला है। इन दुखियां आंखियां को सुख सिरजियो ही ना है, देखे बने न देखते बिन देखे अकुला है। मैं जब मेरे सामने एक बिंब के रूप में उपस्थित होता है तो इतना तेज होता है कि आंखें झपक जाती हैं, बंद हो जाती हैं, और मैं ढंग से उसको देख भी नहीं पाती। और जो ही वो हटता है तो फिर वह वेदना शुरू हो जाती है, फिर वह विरह शुरू हो जाता है, और फिर मेरी आंखें खुलाने लग जाती हैं। कितनी तड़फ है, ठीक वैसी तड़फ जो मछली की तड़फ है। वह सुकून, वह आराम, वह जिंदगी का चैन इस बात में एहसास नहीं करता कि मैं धनवान हूं, कि मैं महान हूं, कि मेरा यश है, कि मेरी प्रसिद्धि है, कि मेरा सम्मान है, कि मेरी उच्चता है, मैं ऊंचे पद पर हूं, या मैं बहुत कुछ गहनों का मेरे पास एक भंडार है। अगर इसके पास यह है तो यह बुद्धि में पक्ष है, वह ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उस गुरु को प्राप्त नहीं कर सकता, वह उस प्रेम की गंगा में अपने आप को अवगाहन कर ही नहीं सकता, क्योंकि यह सुकून नहीं है। सुकून तो अपने आप में एक दूसरी ही क्रिया है। नींद में भी तेरा आना जिंदगी का सुकून है री। जिंदे जी तो आंख खोल कर कि मैं तुझे देखूं कि नहीं देखूं, वह कोई बड़ी बात नहीं है। नींद में भी तेरा आना जिंदगी का सुकून है री, मगर मुझको नींद ही आए नहीं तो क्या करूं। अफसोस तो इस बात का है कि मैं कोशिश करती हूं, नींद ही नहीं। मैं चाहती हूं कि नींद एक क्षण के लिए तो नींद आ जाए। अगर एक क्षण के लिए नींद आ जाए और तू मुझे मिल जाए तो ये बहुत बड़ी बात है, मगर ये मेरा दुर्भाग्य है, क्योंकि इधर तू नींद आए और तू आए और मैं तुझे देखूं और देखूं एक चैन मिल जाए, मगर मेरी जिंदगी में एक प्यास है, एक तड़प है, एक बेचैनी है, एक छटपटाहट है, क्योंकि नींद आती ही नहीं। अगर नींद आएगी तो तू नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो हर क्षण तुझे अपने आप को आंखों में समेटे हुए हूं, बैठे हुए हूं। मैं एक ही मेरे मन में चिंतन है, और ये सारा शरीर, प्राण और चेतना को एक जगह सिमट करके रख देने की क्रिया जीवन की पूर्णता है, तपस्या है, साधना है। इसीलिए तैत्तरीय उपनिषद में एक ही बात कही गई है कि जीवन में, साधना में, सिद्धि में सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती यदि आपने प्रेम करने की क्रिया नहीं सीखी, यदि आपने अपने हृदय में प्रेम का अंकुरण बोया नहीं, यदि आपने प्रेम की बेल को लहलाने नहीं दी, यदि आपने प्रेम की भावभूमि को स्थापित नहीं किया। मगर प्रेम होना चाहिए विशुद्ध, प्रेम होना चाहिए विरह से ओतप्रोत, प्रेम होना चाहिए एक जुदाई के साथ जुड़ा हुआ, प्रेम होना चाहिए तड़प, एक बेचैनी, एक छटपटाहट, वासना नहीं होनी चाहिए। शरीर से प्रेम नहीं हो सकता, किसी नारी शरीर से या किसी पुरुष शरीर को देख करके होता है वह वासना होता है। वासना का प्रेम से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वासना तो एक क्षण के बाद समाप्त हो जाती है, मिला और समाप्त हो गया। प्रेम तो पूरी जिंदगी भर उसके साथ बना रहता है, क्योंकि प्रेम में कुछ मिलना नहीं है, प्रेम में जुदाई है, एक तड़प है, एक छटपटाहट है, और वह छटपटाहट, वह वेदना जीवन का एक आनंद है, जीवन की एक सुख है। और वह मीरा साहब कह रही है कि मार्ग जोवे विरहिणी चितवे पिय की ओर। वह विरहिणी रात दिन हर क्षण मार्ग देखती रहती है, उस मार्ग की ओर, चितवत पिय की ओर। वो मार्ग के कंकर पत्थर को भी ये देखती है कि इसको मुझे कंकर हटा देना चाहिए, क्योंकि प्रीतम आएंगे जरूर इस मार्ग से, इस हृदय के मार्ग से। ये मेरे हृदय का मार्ग मैंने खोला है, अब इस बीच में कोई कंकर नहीं आना चाहिए, बीच में कोई व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बीच में किसी प्रकार की कोई स्थिति नहीं आनी चाहिए, कोई किसी प्रकार का मुझे और कोई दुख या दर्द या वेदना या चिंतन या सुख या सौभाग्य या आनंद मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि ये कंकर पत्थर उस प्रीतम के पैर को चुभेंगे। सुंदर जिये रे जक नहीं कर्ण परत निस्भोर। और जब तक वो आता नहीं तो इस जी को, इस हृदय को जग मिलती नहीं, इसको चैन नहीं मिलता। निस्भोर, रात्रि से लगा करके सुबह तक, सुबह से लगा करके रात्रि तक केवल मार्ग जो वे विरहिणी, वह विरहिणी उस मार्ग को ढूंढती रहती है, देखती रहती है,
उस प्रेमी के चिंतन में डूबी रहती है, हर क्षण उसकी ही कल्पना करती रहती है। मैं सोचता हूं कि भक्त और भगवान की श्रेष्ठतम स्थिति है। जिसने स्थिति को प्राप्त किया है उसके लिए ये सारा संसार, करोड़ों सौंदर्य, करोड़ों सुख गौण है, बेमानी है, तुच्छ है, व्यर्थ है, उसमें कुछ आनंद की उपलब्धि नहीं है। और जिस शिष्य ने इतनी पूर्णता प्राप्त कर ली है उसके लिए ये सारी साधनाएं अपने आप में तुच्छ है, क्योंकि उसने उस अमूल्य धन को प्राप्त कर लिया है, उस अमूल्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है जिसके माध्यम से उसको गुरु के पास चल करके जाने की जरूरत नहीं है। वह गुरु को अपने आप में समेट लेता है, गुरु को अपने आप में स्थापित कर लेता है, उसके रोम रोम में, रग रग में गुरु स्थापित हो जाता है, क्योंकि हर क्षण वह गुरु का मार्ग ढूंढता रहता है, गुरु को देखता रहता है और गुरु अपने शरीर में स्थापन होता है। इसका मतलब उसका सारा ज्ञान स्थापन होता है, उसकी सारी क्रियाएं स्थापन होती है, उसकी सारी सिद्धियां स्थापन होती हैं। इसीलिए जो रास्ता साधक का है वही रास्ता भक्त का है। और ये भक्त का रास्ता और ये साधक का रास्ता निरंतर प्रतीक्षा करना है, प्रेम का अंकुरण अपने आप में स्थापन करना है। क्योंकि इसमें अगर हम बुद्धि से उस रास्ते पर बढ़ेंगे, अगर हम बुद्धि से उस रास्ते पर चलेंगे तो उसमें सैकड़ों कांटे बिछ जाएंगे, उसमें सैकड़ों कंकड़ पत्थर हो जाएंगे। उसमें अगर हम भी चलेंगे तो पांव लहूलुहान होंगे, अगर प्रीतम भी कभी आ गया तो उसके पांव भी लहूलुहान हो जाएंगे। हो गया जब इश्क, हम आगों से तूफान शबाब, अक्ल बैठी रह गई साहिल पे शरमाई हुई। जब इश्क ही हो गया उस ईश्वर से, जब हम उस ईश्वर में अपने आप में पूरी तरह से लीन ही हो गए, तब अकल को एक किनारे पर अपने आप बैठ जाना पड़ा। क्योंकि अकल को साथ लेकर के, उस बुद्धि को साथ लेकर के मैं उस ईश्वर तक पहुंच ही नहीं सकता। वह कह रही है कि हो गया जब इश्क, हम आगों से तूफान शबाब, एक तूफान आया, एक शबाब आया, एक शरीर में हलचल मची, एक शरीर में एक ज्वार भाटा आया, इस शरीर को एक लय बन गई, तरंग बन गई, वीणा बन गई, एक चेतना, संगीत का महान एक निनाद बनने लगा। और ऐसे आनंद के क्षणों में जब मैंने अपनी नाव उस समुद्र में डाल दी, उस तूफान में डाल दी, उसको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ गई, अक्ल बैठी रह गई, साहिल पे शरमाई हुई, उस किनारे पर बैठी रह गई। क्योंकि अगर वह मेरे साथ होती तो मैं तो डूब जाती। अक्ल तो आदमी को डुबो देती है, अक्ल आदमी को भटकाती है, बुद्धि आदमी को भ्रमित करती है, बुद्धि गणित करती है, बुद्धि हिसाब करती है, बुद्धि लेखा जोखा करती है कि ये चीज उचित है, अनुचित है, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, ये 4 घंटे बर्बाद हो गए, इस 4 घंटे में तो 5 रुपए हम कमाते। ऐसा करने वाले क्षुद्र पैदा होते हैं, मर जाते हैं, वो प्रेम नहीं कर सकते, वो ईश्वर को प्राप्त नहीं कर सकते, वो ईश्वर में लीन नहीं हो सकते, ईश्वर के आनंद की उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो अक्ल को किनारे बिठाना ही पड़ेगा, उसके लिए तो उस मझधार में अपने नाव को छोड़ना ही पड़ेगा, उसमें तो अपने शरीर में तूफान, एक शबाब पैदा करना पड़ेगा। मगर उस विरह में, उस वेदना में, उस दर्द में एक जो खुमारी है उसको छुपाया भी तो नहीं जा सकता, उस छुपाने की वो चीज भी तो नहीं है। यद्यपि वह भक्त उसको छुपाना चाहता है। भक्त अपने आप में बहुत सामान्य अवस्था में रहता है। सूर को देखो तो बिल्कुल साधारण अवस्था में, कबीर को देखो तो बिल्कुल फटेहार कपड़ों में है, मीरा को देखो तो बिल्कुल नाचती हुई सड़कों पर निकल गई है। उसको लोक लाज की परवाह नहीं है, उसको अपने पति की परवाह नहीं है, उसको अपने ससुर की परवाह नहीं है। वो इस बात को नहीं देखती कि मेरे पास साधु संत कौन कौन से हैं। वह तो कहती है कि सूली ऊपर सहज पिया की, मुझे पिया को मिलना है तो सूली जैसी चुभन मुझे सहन करनी होगी, है मैं सोच के चली हूं। ये तुमने पहले ही निर्णय कर लिया है कि मुझे अगर उसको प्राप्त करना है तो फिर मुझे उस रास्ते पर चलना पड़ेगा जिस रास्ते पर सैकड़ों प्रकार के कांटे हैं। कांटों से भी मुझे चिंता नहीं है, मेरा प्रीतम तो सूली के ऊपर बैठा हुआ है और मुझे उस सूली पर लटक जाना है, टंग जाना है, क्योंकि मुझे उसको प्राप्त करना है। अब उसके लिए कोई विधि हो, उसके लिए कोई तरकीब हो, उसके लिए चाहे निंदा हो, चाहे अपयश हो, चाहे संसार उंगलियां उठाए, चाहे लोग कहें, चाहे ताने कसें, चाहे फिक्रे कसें, मुझे उस बात की परवाह है ही नहीं। क्योंकि वह छुपाने पर भी वह इश्क छुप नहीं सकता, वह प्रेम छुप नहीं सकता, वह जीवन की धड़कन छुप नहीं सकती। भक्त के चेहरे से अपने आप तेजस्विता प्रकट होने ही लग जाती है। जब ऐसी स्थिति आती है तो साधक का चेहरा एक अपने आप में अजीब, अपूर्व
ओज से भर जाता है, एक अजीब चमक से भर जाता है, एक उसके चेहरे पर एक लालित्य आ जाती है, एक गंभीरता आ जाती है, एक चिंतन आ जाता है। जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द व गम, लेकिन जिगर मैंने छुपाया लाख अपना दर्द व गम, लेकिन बयां कर दी मेरी सूरत ने सब कैफियतें दिल की। इस दिल ने, मैंने अपने दर्द को छुपाने की कोशिश तो की, उस विरह को अपने हृदय में छुपा करके रखने की कोशिश तो की। मैं चाहती थी कि वो प्रेम बिल्कुल मेरे अंदर ही समेटा हुआ रहे, दूसरा कोई देखे नहीं। मैंने अपने चेहरे को बहुत सामान्य होने तो दिया, मगर मैं करूं क्या? जबान को तो मैंने अपने आप को बांध दिया, मगर चेहरा वो सब कुछ कह बैठा जो कुछ मैं नहीं कहना चाहती थी। क्योंकि इस चेहरे पर एक चमक, एक अजीब प्रकार की चमक देख के लोग भाग गए कि जरूर कुछ है, जो है वो अपने आप में अद्वितीय है, और जो वो प्राप्त नहीं कर सकते वो फिर आलोचना करते हैं, फिर वो गालियां देते हैं, वो उसको बुरा भला कहते हैं, वो उसकी बुराइयां करते हैं, वो उसकी निंदा करते हैं। वो सब इसलिए करते हैं कि उनमें ईर्ष्या है, उसमें जलन है, वो उस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकते। जब पुरुष इस स्टेज को प्राप्त नहीं कर सकता तो गालियां दे सकता है। जब उस लेवल तक, उस विरह के उस स्तर तक नहीं पहुंच सकता, उस आनंद को जब वो प्राप्त नहीं कर सकता, तो फिर उसके पास गालियां देने के अलावा कुछ है ही नहीं, आलोचना करने के अलावा कुछ है ही नहीं, उसको बदनाम करने के अलावा कुछ है ही नहीं। मगर जिस रास्ते पर चल गया है उसके लिए बदनामी अपने आप में कोई तथ्य नहीं है। और सुंदरदास ने बड़ी एक सुंदर बात कही है, अपने आप को स्त्री समझ करके। सुंदरदास को बहुत बड़ा भक्त हुआ है, उसने ईश्वर को अपने सामने देखा है। और सुंदरदास कह रहे, सुंदर विरहनी अधजरी दुख कहे मुख रोई। सुंदर विरहनी अधजरी दुख कहे मुख रोई, जार बार के भस्म भी धुआं निकसे कोई। मैं कैसी हूं? मैं तो अध जली हुई हूं, पूरी जली भी नहीं। अगर पूरी जल जाती, खाक हो जाती, लीन हो जाती, तब भी कोई बड़ी बात नहीं होती। या फिर मुझे शुरू में जलना ही नहीं चाहिए था, इस विरह के इस पगडंडी पर पांव रखना ही नहीं चाहिए था, मुझे इस प्रीतम की तरफ एक उंगल उड़ना ही नहीं था। मगर मैंने तो पैर उठा दिया, मैं उसकी तरफ बढ़ गई और बढ़ गई और अध जली रह गई। सुंदर विरहनी अध जली, आधी जली हुई, दुख कहे मुख रोई। अब मैं किसको कह सकती? क्योंकि अब पीछे सरकना मेरे बस में नहीं है, क्योंकि मैं उस आनंद को चख चुकी हूं, उस प्रेम के आनंद को मैंने जो कुछ अनुभव किया है, उस प्रेम के आनंद को मैं अब छोड़ नहीं सकती। अब मैं पीछे नहीं सक सकती, अब मेरे पांव पीछे नहीं हट सकते। जारी बारी के भस्म भी, आधी जल गई हूं, आधी में भस्म भी हो गई हूं। मुझे मालूम है कि इस जलने में बहुत वेदना है, मैं जानती हूं कि इस बलने में आंखों में आंसू, तड़प और वेदना के अलावा कुछ नहीं है, मगर फिर भी वह आनंद है, वह जीवन की पूर्णता है, वह जीवन की श्रेष्ठता है, वह कोई एहसास नहीं कर सकता। उसको करोड़ों रुपए खर्च करके भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, वह ऊंचे पदों पर बैठ करके भी वह चीज अनुभव नहीं की जा सकती, क्योंकि यह रास्ता उस ईश्वर के पास पहुंचता है, क्योंकि यह रास्ता उस आत्मा को परमात्मा से मिलाने की क्रिया है। और अगर आत्मा रूपी स्त्री को परमात्मा रूपी पुरुष प्रीतम से मिलाना है, तो उसके लिए केवल रास्ता विरह का ही है। अगर यह विरह बीच में नहीं है तो ये पगडंडी नहीं है, और अगर ये पगडंडी नहीं है तो आत्मा आगे बढ़ ही नहीं सकती। आत्मा ध्यान लगाने से परमात्मा से विलीन नहीं हो सकती। आत्मा ऊट पटांग मंत्रों के माध्यम से उस परमात्मा में विलीन नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा को परमात्मा तक पहुंचने के लिए जो बीच में रास्ता वह विरह का है, तड़प का है, वेदना का है, छटपटाहट का है, वह अपने आप में समर्पण का है, उस समुद्र में डूब जाने की क्रिया का है। और अगर ऐसा है तो वह अपनी पीड़ को रिंझा सकता है, तो वह ईश्वर को अपने सामने साक्षात उपस्थित होने के लिए बाध्य कर सकता है। तब वह उसको देख करके तृप्त हो सकता है, तब वह आत्मा की यात्रा, उस अनंत यात्रा में पूर्णता आ सकती है, वह पूर्ण रूप से उसमें लीन हो सकता है। जिस विधि पीव रिंझाइबो सो विधि जानी नाही, जीवन जाई उतावला सुंदर ये दुख मानी। सुंदर कह रहा ये दुख है कि मैं किस विधि से उस पीव को रिंझाऊं। अब ये विधि मैं नहीं जानता, मैं तो एक केवल तड़प सकता हूं, मैं तो केवल एक वेदना प्रकट कर सकता हूं। हर क्षण एक छटपटाहट है, एक वेदना है, हर क्षण एक एक इंच में आगे सरक रहा हूं, पर मुझे अभी तक भी वो वेदना मेरी कम है।
इससे ज्यादा मुझे वेदना आनी चाहिए, उससे ज्यादा तड़प मेरे अंदर आनी चाहिए, उससे ज्यादा छटपटाहट मेरे आनी चाहिए। उतनी छटपटाहट कि मछली को पानी से निकालने पर तुरंत प्राण त्याग देती है। और मैं तो अगर एक क्षण अलग होता भी तो जिंदा रहता हूं। ये क्या जीवन है? ये तो जीवन ही व्यर्थ है। अगर प्रेमी नहीं है तो जीवन का अर्थ क्या है? अगर प्रीतम मेरे सामने नहीं है तो इस जीवन का मूल्य महत्व तो है क्या? ठीक मछली की तरह होना चाहिए, पानी से अलग हुई समाप्त। और ज्यों मैं उस प्रेम के चिंतन से, प्रीतम के चिंतन से क्षण भी अलग हूं, प्राण निकल जाने चाहिए। अब मुझमें दुर्गुण तो यही है, ये तो मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उसको रिंझाना जानता नहीं, मुझे रिंझाने की पूरी कला नहीं आई, मुझे विरह में तड़पने का पूरा चिंतन आया नहीं। और ये बात नहीं है कि ईश्वर मेरे पास नहीं है, ये बात नहीं है प्रीतम मेरे पास नहीं है, वह तो हर क्षण मेरे पास से सरकते हैं, मगर मैं ही नहीं पहचान सकूं तो उसमें उस ईश्वर का उस दोष क्या है? मेरे उस प्रीतम का दोष क्या है? मेरे उस प्रेम का दोष क्या है? अगर गलती है तो मेरी है, अगर तड़प में कमी है तो मेरी तड़प में कमी है, बेचैनी में कमी है तो मेरी बेचैनी में कमी है, छटपटाहट में कमी है तो मेरी छटपटाहट में कमी है। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। कितना सुंदर कहा है। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। वो आवाज तो देते हैं, मुझे अफसोस है कि मैं पहचान नहीं पाती उस आवाज को। वो दिल के पास से बिल्कुल निकल जाते हैं। मैं चाहती उसको मिल सकूं, भेंट कर सकूं, समर्पित हो सकूं, मगर उसकी आहट में सुन नहीं पाती। और इसलिए सुन नहीं पाती कि जो कुछ विरह मुझे होना चाहिए, जो छटपटाहट होनी चाहिए, जो वेदना होनी चाहिए, जो तड़प होनी चाहिए, उसमें कमी है। और जब वह छटपटाहट बढ़ जाएगी, जब तड़प बढ़ जाएगी, जब आत्मा परमात्मा में कोई ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, जब प्रेमी और प्रेमिका के बीच में कोई अंतर रहेगा नहीं, जब भक्त और भगवान के बीच में अंतर नहीं रहेगा, तो फिर वो ज्यों ही पास में से गुजरेगा, मैं तुरंत उसको पहचान लूंगी, फिर मैं उसकी आहट पहचान सकती हूँ। वो यूं दिल से गुजरते हैं कि आहट तक नहीं होती। कमाल, ये मेरे क्या तड़पना है, ये मैं क्या प्रेमिका हूं, ये क्या आनंद है, आहट भी नहीं सुन पाती। और वो यूं आवाज देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। वो अपने आप में एक अत्यंत विवल है, मगर वह उस वेदना को जानना चाहती है, वह उस तड़प को बढ़ाना चाहती है, क्योंकि ये तड़प जिंदगी का सार है, जिंदगी का आनंद है, जीवन की मस्ती है। प्रेम का बेस, प्रेम का आधार यही है। अगर यह है तो जिंदगी है। इसलिए प्रेम कहीं से खरीदा नहीं जा सकता। प्रेम को प्राप्त करने की कोई क्रिया नहीं है। मैंने एक साधना की भावभूमि को आपके सामने स्पष्ट किया। मैंने आपके सामने उन तथ्यों को स्पष्ट किया जिसके माध्यम से, जिस पगडंडी पर चल करके हम अपने उस ईश्वर से साक्षात्कार कर सकते हैं। मैंने उस चिंतन को आपके सामने रखा कि जिससे इस महासमुद्र में हम अपनी नाव को पूरी तरह से पार कर सकते हैं। और मैंने उसको देखा है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत रास्ते पर हूं, ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी झलक देखी नहीं है। आज तक वह नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, नहीं एक बार मैं इस पगडंडी पर, विरह की पगडंडी पर चली थी, तो उसने मुझे एक बार देखा था। और मैं एक क्षण के लिए जो उसने मुझे देखा था, उस नजर को मैं भूली नहीं हूं, उस चेहरे को मैं भूली नहीं हूं। आज तक वह नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, अपने अश्कों को पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं किसे होश नहीं है, ये तो लोग पागल हैं। मैं विवल हूं, लोग कहते हैं पागल है। सूर को लोगों ने पागल कहा, कबीर को लोगों ने कहा साला पागल है, ईसा को लोगों ने पागल कहा, सुकरात को लोगों ने पागल कहा, मीरा को लोगों ने पागल पत्थर मार मार करके जंगल से, घर से भगा दिया। वो कहती है कि तुम मुझे पागल समझ रहे हो, तुम मुझे समझ नहीं पा रहे हो। मैं पागल हूं नहीं, क्योंकि मैंने उस झलक को देखी, तुमने उस झलक को देखी नहीं। और अगर तुम जिस दिन उस झलक को देख लेते, उस दिन तुम भी मेरी तरह मस्त हो जाते, नाचते, पाँव में घुंघरू बांध लेते, सड़कों पर उतर जाते, उस आनंद में प्रतप्त हो जाते, डूब जाते, लीन हो जाते। क्योंकि मैं इतने साल बीतने के बावजूद भी उस नजर को भूली नहीं। वो आया था, एक क्षण के लिए मुझे देखा था, एक क्षण के लिए मैंने भी उसको देखा था। क्योंकि इस सारी पगडंडी पर मैं अकेली नहीं हूं, जितना मैं बढ़ रही हूं उतना वो भी मेरे सामने आ रहा है।
जितना मैं फासला पार कर रही हूं उतना फासला वो भी पार कर रहा है। और इसीलिए एक क्षण विशेष ऐसा आया था कि मैंने उसकी झलक देखी थी, मगर मैं अपने अश्क ऐसे, अपने आंसू ऐसे कि मैं ढंग से उसको देख ही नहीं सकी, ढंग से उसको भूल ही नहीं सकी। और मैं जिंदगी में भूलना चाहती भी नहीं, आज तक मैं नजर नहीं भूली। तूने देखा था एक बार मुझे, अब तो अपने अश्कों को पी रहे हैं, लेकिन लोग कहते हैं कि इसे होश नहीं है। और मैं इस बात की परवाह नहीं करती कि लोग मुझे पागल कहें या मुझे समझदार कहें, क्योंकि मैं तो उस समुद्र में कूद गई हूं जहां पर बुद्धि को मैंने किनारे पर रख दिया है। और मैं वास्तव में अपने उस प्रीतम के प्रति बहुत बहुत आभारी हूं, क्योंकि मैं उस रास्ते पर बढ़ रही हूं जिस रास्ते पर एक परितृप्तता है, एक आनंद है, एक पूर्णता है, एक जीवन का रस है। और जिसकी जिंदगी में जीवन का रस नहीं है वह जिंदगी नहीं है। जिस भक्त में तड़प नहीं है, बेचैनी नहीं है, वो भक्त बन ही नहीं सकता। जिस साधक में गुरु के प्रति एक प्यास नहीं है वह साधक नहीं बन सकता। वह केवल फॉलोवर्स बन सकता है, वह केवल अनुयायी बन सकता है, वह केवल होठों से गुरु कह सकता है। अपने आप में गुरु को समेट लेने की क्रिया नहीं जानता। और आत्मा तो ठीक उसी विरहणे की तरह है जो हर क्षण उस विरह के पगडंडी पर आगे बढ़ती है, जो हर क्षण आगे बढ़ती उस प्रीतम को देख लेने की क्रिया जानती है। हर क्षण उसकी आंखों में एक ही सूरत, एक ही मूर्त है कि मुझे अपने इस जिंदगी में इस पूरी मंजिल को पार कर लेनी है, मुझे उस परमात्मा में लीन हो जाना है, मुझे अपने आप को विसर्जित कर देना है। और साधक की भी एक ही इच्छा होती है कि मुझे आसान रास्ता चाहिए। मैं पाल के पद्मासन लगा कर बैठने की क्रिया को मुझे जरूरत नहीं है। मैं बार बार एक ही मंत्र को बार बार रटने की क्रिया का भी ज्ञान नहीं है। गुरुदेव मुझे कोई ऐसा ज्ञान, ऐसी चेतना, ऐसी क्रिया सिखाइए जिसके माध्यम से मैं आपको प्राप्त कर सकूं, उन सारी सिद्धियों को अपने आप में आत्मसात कर सकूं, उन सारी सिद्धियों का मैं स्वामी बन सकूं, मैं इस ब्रह्मांड में विचरण कर सकूं, मैं इस ब्रह्मांड को देख सकूं। और सबसे बड़ी बात कि मैं एक आनंद में नृत्य कर सकूं, जैसा भंवरा पुष्प के ऊपर नृत्य करता रहता है, जैसे चिड़िया गुनगुनाती है, जैसे नदियां बहती हैं, जैसा पहाड़ संगीत गूंजते हैं। मैं उस संगीत को सुनना चाहता हूं, मैं उस चिड़िया की चहचहाहट को अपने हृदय में बसा लेना चाहता हूं, मैं उस लहरों के उस संगीत में थिरक जाना चाहता हूं, मैं उस मन की वीणा को निरंतर बजाते हुए उस परम आनंद को प्राप्त कर लेना चाहता हूं। ऐसी कोई विधि नहीं है, ऐसी कोई क्रिया नहीं है। क्या इसके लिए इतना सूखा रास्ता ही है? क्या उसके लिए पाल की मार के बैठना जरूरी है? क्या उसके लिए माला के मंत्र घुमाने जरूरी है? क्या उसके लिए गायत्री मंत्र जलना जरूरी है? और मैं कहता हूं कि नहीं, वह एक रास्ता है, मगर उस रास्ते में हर क्षण बुद्धि तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगी और तुम अपने पूरे जीवन में वह कुछ प्राप्त नहीं कर सकते जो तुम प्राप्त करना चाहते हो। और तुम्हारे पास समय बहुत कम है और तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि तुम बढ़ोगे तो प्रत्येक क्षण उस बीच में कंकर, कांटे, पत्थर हैं, तुम्हारे पांव लहूलुहान होंगे और लोग कहेंगे कि पागल है, ये दीवाना है, और तुम फिर पीछे पलट जाओ। फिर तुम्हें वापस जन्म लेना पड़ेगा, फिर वापस तुम उस पगडंडी पर बढ़ना तो चाहोगे, फिर तुम गुरु का हाथ तो पकड़ना चाहोगे, फिर तुम उस साधना में उतरना तो चाहोगे, पर गुरु कहेंगे कि इस रास्ते में तुम अपनी बुद्धि को थोड़ा एक पर रख के आओ, क्योंकि तर्क तुम्हारा जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्धि तुम्हारे रास्ते में सबसे बड़ी रोड़ा है, इसलिए कि बुद्धि तुम्हें सही ढंग से सोचने नहीं देती, तर्क तुम्हें सही ढंग से चिंतन नहीं करने देता। तुम्हारी ये सारी गणित तुम्हें अपने आप में उस रास्ते से भटका देती है, और जब इस रास्ते से तुम भटक जाओगे तो जीवन में वो प्राप्त नहीं कर सकोगे। इसलिए कहा है कि जख्म गहरे नहीं थे जब दिल के, दर्द में इस कदर मिठास नहीं थी। जख्म गहरे नहीं थे जब दिल के, दर्द में इस कदर मिठास नहीं थी। आप ही की मेहरबानी है वरना जिंदगी इस कदर उदास नहीं थी। और मैं चाहता हूं कि जिंदगी में एक तड़प बने, मैं चाहता हूं जिंदगी में एक उदासी बने, मैं चाहता हूं जिंदगी में एक मिठास बने, मैं चाहता हूं कि तुम्हारी जिंदगी एक छटपटाहट करती हुई आगे बढ़े, और मैं चाहता हूं तुम्हारी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। मैं चाहता हूं तुम साधक के रूप में मुझ में लीन हो जाओ। मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप में पूर्णता प्राप्त कर लो, तुम उस आनंद में नृत्य हो सको, नृत्य कर सको, उस आनंद में पूर्णता प्राप्त कर सको जो अपना अपूर्व है, अद्वितीय है, सर्वश्रेष्ठ है, श्रेष्ठतम है। और मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो। मैं ऐसा ही तुम्हें एक बार आशीर्वाद देता हूं।